वेरी बॉम वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। मैं विशाल चौरसिया, आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन छतरपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने ऑफ द टू का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था। ठीक है, सॉरी, वन ऑफ द का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था। तो आज हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि यहाँ से आप ये मान के चलिए 100% एक ना एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। चाहे आप एसएससी ले लीजिए, चाहे आप बैंक ले लीजिए, चाहे आप यूपीएससी सीडीएस ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, कई ऐसे एग्जाम हैं जिनमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो यहाँ से सबसे पहले हमने क्या देख लिया? यहाँ से सबसे पहले हमने देखा इर्रेगुलर डिग्री। तो इर्रेगुलर डिग्री जो दोस्तों बताया गया है, इर्रेगुलर डिग्री इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि आपने देखा होगा, हमने पूछा लॉन्ग की आप कंपैरेटिव डिग्री बताइए और सुपरलेटिव डिग्री बताइए। तो लॉन्ग की आपने कंपैरेटिव बताई लॉन्गर और सुपरलेटिव बताई लॉन्गेस्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने बोला कि पॉजिटिव डिग्री भी दो, पॉजिटिव डिग्री की कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, कंपैरेटिव में दो आ जाती है डिग्री, सुपरलेटिव में भी दो आ जाती हैं। ठीक है, तो इनका कोई सेंस नहीं होता, मतलब इनका कोई ये नहीं होता सीक्वेंस कि भाई एक ही आएगी हमेशा, नहीं, इनमें दो भी हो सकती हैं। तो इसलिए इनको इर्रेगुलर डिग्री में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो हमने बोला ओल्ड। तो ओल्ड की दोस्तों एक ओल्डर भी होती है कंपेरेटिव और एक एल्डर भी होती है। ओल्डेस्ट भी होती है सुपरलेटिव और एल्डेस्ट भी होती है। वैसे ही यहाँ पे फॉर की दी गई है, फॉर्मर, फॉरमोस्ट और फर्स्ट, फार, फार्दर, फर्दर और फारदेस्ट, आउट, आउटर, अटर, आउटर मोस्ट, अटमोस्ट, लेट, लेटर, लेटर, लेटेस्ट और लास्ट। ठीक है, ये कुछ आपकी डिग्रियां दी गई हैं। अब इस पूरे चार्ट को हम बहुत डिटेल्ड वाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इस अब चार्ट को समझना है। जब हम पूरे चार्ट को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ही हम अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। यहाँ पे बताया गया है ओल्डर और ओल्डेस्ट के बारे में और एल्डर और एल्डेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे हमने बात की ओल्डर और ओल्डेस्ट की, एल्डर और एल्डेस्ट की। अगर हम ओल्डर और ओल्डेस्ट की बात करते हैं तो ओल्डर और ओल्डेस्ट के साथ में आप पर्सन का भी, मतलब ओल्डर और ओल्डेस्ट का जो यूज है वो पर्सन के साथ भी हो सकता है, एनिमल के साथ भी हो सकता है और थिंग के साथ भी होता है। मतलब ओल्डर और ओल्डेस्ट के साथ में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं, कोई भी पाबंदियां नहीं होती हैं। ठीक है, और ओल्डर के साथ में हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे ओल्डर और ओल्डेस्ट की कंडीशन हो गई है। ओल्डेस्ट के साथ देन का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। अब एल्डर और एल्डेस्ट की बात करते हैं तो एल्डर और एल्डेस्ट का यूज केवल पर्सन के साथ किया जाता है। लेकिन एल्डर और एल्डेस्ट में एक और कंडीशन होती है कि भाई या तो वो आपके फैमिली का मेंबर होना चाहिए, ब्लड रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, लेकिन और एक कंडीशन क्या रहती है? एल्डर हमेशा टू लेके आता है। जैसे ओल्डर देन लेके आता है वैसे ही एल्डर टू लेके आता है। ठीक है, हमने पहली वीडियो में आपको या दूसरी वीडियो में शायद बताया था कि हालात जज्बात वहां बदल गए थे, एल्डर के साथ में टू लिखा था, लेकिन हमने सेंटेंस गलत कर दिया था। जिसने वीडियो देखी है उसको याद होगा। ठीक है, तो पहला सेंटेंस यहां देखते हैं, राम इज एल्डर देन श्याम। तो आपने पहला सेंटेंस देखा, राम इज एल्डर देन श्याम, राइट होगा या रॉन्ग होगा? तो आपने देखा कि भाई एल्डर के साथ में देन का प्रयोग तो नहीं होता है, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अगला सेंटेंस दिया है, राम इज एल्डर टू श्याम। आपने देखा एल्डर के साथ में टू का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ये सेंटेंस रॉन्ग क्यों होगा? ये सेंटेंस इसलिए रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पे एल्डर के साथ में टू तो है लेकिन ब्लड रिलेशनशिप नहीं दी गई है, इसीलिए हमने इसको रॉन्ग किया। वहीं पर हमने अगला क्वेश्चन देखा, हमने बोला राम इज एल्डर टू हिज ब्रदर श्याम। तो देखो एल्डर के साथ में टू भी लगा है और यहाँ पे उसका भाई मतलब फैमिली का मेंबर मतलब ब्लड रिलेशनशिप। तो आपने देखा ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, राम इज ओल्डर देन श्याम। तो देखो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? राइट। ओल्डर का यूज पर्सन के साथ भी होता है, एनिमल के साथ भी होता है और थिंग के साथ भी होता है, और ओल्डर देन लेके आता है। अगला है, सैम इज द एल्डेस्ट सन इन द फैमिली। अब देखो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, सेंटेंस राइट। अगला दिया गया है, दिस इज द एल्डेस्ट टेम्पल। अब टेम्पल के लिए एल्डेस्ट लगाएंगे या ओल्डेस्ट? ओल्डेस्ट। एल्डेस्ट तो केवल पर्सन के लिए आता ना, केवल पर्सन के लिए आता है। ठीक है,
अगला है द टाउन हॉल इज बाई फॉर द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द होल रीजन। ठीक है, सेंटेंस राइट हो जाएगा। हर एल्डर सिस्टर लाइव्स अब्रॉड। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या दिया गया, हर एल्डर सिस्टर लिव्स अब्रॉड। ठीक है, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हिज एल्डेस्ट सन वर्क्स इन एन एमएनसी। ठीक है, अगला सेंटेंस है सी इज ओल्डर देन हर फ्रेंड। ये भी सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। दिस बुक इज ओल्डर देन दैट, सही है। वाराणसी इज द ओल्डेस्ट टाउन, ठीक है, इन द वर्ल्ड, सही है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कंडीशन क्या समझ ली, कंडीशन आपने समझ ली है दोस्तों। क्या कभी भी अगर हम ओल्डर और ओल्डेस्ट की बात करें, कभी भी अगर हम एल्डर और एल्डेस्ट की बात करते हैं, तो इनमें बहुत सारी कंडीशन होती हैं जो कि कई लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे हम आपको एक और सेंटेंस दें, जैसे हमने आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिया, इसको आप लोग बताइएगा। जैसे हमने यहाँ पे सेंटेंस बोला, रीमा इज 8 years old but रीता इज 6। तो रीमा इज ओल्डर या एल्डर। ठीक है, ये सेंटेंस आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। वहीं पर हमने एक सेकंड सेंटेंस दिया, हमने बोल दिया राहुल इज a year older, राहुल इज a year older than his brother Oscar। ठीक है, अब हमने इसमें पार्ट बना के दे दिए, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और नो एरर डी पार्ट। ठीक है, अब हमने पूछा इन दोनों सेंटेंस को सॉल्व करो। तो देखो लिखा है रीमा इज 8 years old। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ओल्डर और इसमें हो जाएगा नो एरर। ठीक है, अब वो क्यों होगा समझो इसको। तो रीमा इज 8 years old। दोस्तों जब कभी भी हम एज की बात करते हैं तो एज को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। जैसे जनरली आप लोगों से पूछा जाए आप कितने साल के हैं, हाउ ओल्ड आर यू, तो आप लोग दोस्तों ओल्ड बोलते हो या एल्ड बोलते हो, तो आप लोग ओल्ड बोलते हो। क्या बोलते हो, ओल्ड। इसलिए एज के लिए हमेशा ओल्ड का ही यूज किया जाता है। इसलिए रीमा इज 8 years old बट रीता इज 6। तो रीमा इज एल्डर नहीं होगा, ओल्डर होगा। एज को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, एज को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे राहुल इज a year older। अब देखो यहाँ पे भी एज के बारे में बात हुई हो, जब एज के बारे में बात होगी तो फिर ओल्डर को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। ओल्डर के साथ देन लगाते हैं, मतलब यहाँ सेंटेंस नो एरर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज की क्लास इतनी रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू टू ऑल, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। थैंक यू।